वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सदा फवाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो देखते हैं आज अम्मी की रेसिपीज में हमारे किचन में क्या बन रहा है। अम्मी की रेसिपीज में आज हम बना रहे हैं पीटा ब्रेड। तो चलें अपनी रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीटा ब्रेड बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 3 कप मैदा, होल व्हीट का आटा 3 खाने के चमचे, खमीर 1.5 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, शक्कर 1 चाय का चमचा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, पानी 1 कप हल्का सा गरम। सबसे पहले एक प्याले में खमीर और आधा चमचा शक्कर का डालकर और इसमें आधा कप तकरीबन पानी डाल दीजिए और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए कि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे। और फिर इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। पंद्रह मिनट के बाद यीस्ट जब इस तरह से लगने लगे तो फिर एक छन्नी में मैदा, नमक, शक्कर और आटा डालकर इनको छान लीजिए और फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जब ये मिक्स हो जाए तो अभी जो हमने यीस्ट बना के रखी थी मिक्सचर जो उसका, वो इसमें डाल दीजिए और ऑलिव ऑयल डाल दीजिए और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाइए और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर हाथ की मदद से इसको गूंद लीजिए और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करती जाइए। हमें इसका एक सॉफ्ट डो बनाना है, तो हम इसको थोड़ी सी ज़्यादा देर तक गूंदते रहेंगे जब तक कि ये डो सॉफ्ट ना हो जाए। जब ये डो गुंज जाएगा तो फिंगर की मदद से इसको थोड़ा सा दबा के देखिए। अगर तो डो फ़ौरन वापस आ जाए इसका मतलब है कि डो गुन गया है, और अगर वो वापस नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ी सी देर के लिए और गूंद लीजिए। इस तरह से जब डो वापस आने लगे तो इसका मतलब है ये तैयार है। फिर एक प्याले में ऑलिव ऑयल डालिए और वो डो के ऊपर भी लगा दीजिए और फिर इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दीजिए। एक घंटे के बाद डो इस तरह से फूल जाएगा, तो बस इसमें से हल्की सी इसमें से एयर निकालनी है आपको। उसके बाद इसके तकरीबन 6 इक्वल साइज़ के पेड़े जो है वो कटर की मदद से पहले काट लीजिए। अब इस तरह से इनके गोल पेड़े बना के और रखती जाइए। जब सारे पेड़े बन जाएं तो फिर इनको बेल लीजिए बेलन की मदद से। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं इस तरह से इसको बेल लीजिए और बहुत पतला नहीं बेलना है। और फिर जब इस तरह से सारी रोटियां बेल जाएं तो फिर इनको कवर करके 30 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। 30 मिनट्स के बाद इस तरह से ये फूल जाएंगी। फिर इनको हाथ में लेके हल्का सा हाथ की मदद से दबा दीजिए, फैला दीजिए और फिर तवे को हल्का सा गरम कर लीजिए और उस पर रोटी को डालकर सेकते रहिए और तकरीबन 6 से 7 सेकंड के अंदर अंदर इसको आप पलटती जाइए और थोड़ा सा टाइम लगिए सेकने के लिए। फूलती है ये पूरी फूलनी चाहिए, तो फिर इसको इस तरह से हल्के हल्के दबा के और सेक लीजिए। और जब इस तरह से ये फूल जाए इसका मतलब रोटी पक गई है। इसको उतार लीजिए। मज़ेदार सी पीटा ब्रेड तैयार है। इसको एंजॉय कीजिए। मैं इसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी कि हम इसके साथ क्या खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।
अम्मी यमी है। अम्मी मम्मी है। अम्मी मम्मी है।